Okay. Assalamu alaikum. Let's start with my introduction, right? मेरा इंट्रोडक्शन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को मेरा पता हो या शायद कुछ लोगों को बिल्कुल भी मेरा पता ना हो। मैं तहरीम अशरफ हूँ और मेरा सफ़र ज़िंदगी का जो है रिगार्डिंग जॉब या कैरियर जिसे आप कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ था जब मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कायद आज़म कैंपस जो केनाल पर है। और उसको कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। वैसे तो मेरा जो बेसिक था दैट वाज बायोटेक्नोलॉजी। आई डिड माय एमफिल इन बायोटेक्नोलॉजी, बट आई वाज लेस द पर्सन जो के लैब में फोकस होके काम करता। यही वजह है कि मैंने पीएचडी भी नहीं की एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एंड होपिंग कि मैं कोई ऐसी चीज करूं कि वो इस तरह की चीज हो जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, क्योंकि यू शुड फॉलो योर हार्ट और योर गट। तो 16 साल या 18 साल के एजुकेशन में तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई एज एन एचआर काम करने की। और मैंने एज एन एचआर काम स्टार्ट कर दिया और देन इट वाज लाइक मल्टीपल कंपनीज के साथ। मास्टर्स जो है सैनिटरी एंड टाइल्स वालों का आपने नाम सुना होगा, जो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और उनके जो एक ब्रदर है महमूद, बेसिकली वो यहाँ लाहौर में होते हैं, उन्होंने मास्टर रोड मास्टर के नाम से एक बस इंट्रोड्यूस कराई है। तो वो जो पूरा उनका प्रोजेक्ट था उसमें मैं एज एन असिस्टेंट एचआर थी। शेफ कुकर का मजेस्टिक वालों का नाम आपने सुना होगा, दे आर बेस्ड इन गुजरात नियर वजीराबाद। तो मैंने उनकी कंपनी में भी काम किया। और इस तरह लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद मैनी थिंग। लेकिन इन द लास्ट मैं एक कंपनी से काम कर रही थी, वो सिटी स्कैन मशीन्स जो है वो जापान से हटाची की और इस कंपनी से जुड़ी हुई चीजों की वो मंगवाते थे और सिटी स्कैन्स को वो गवर्नमेंट के सेक्टर्स में लगवाते थे। देयर आई वाज एचआर मैनेजर। ये इनका ऑफिस यहाँ पर है केनाल पर, ये गुलबर्ग में। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मेरी जॉब थी आई वाज लाइक अर्निंग अराउंड 1,50,000 रुपया था मेरी सैलरी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अचानक कोरोना आ गया। अब मेरी जिंदगी में दो इंसिडेंट्स एक साथ हुए, ठीक है। एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ दैट वाज कि मेरे कोरोना तो आ गया, लोग घर में स्ट्रक हो गए इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और इसको तकरीबन आप समझे कि मैं 5 साल हो गए थे मुझे काम करते हुए। दूसरी तरफ ये हुआ कि मेरी शादी हो गई। अब मेरी शादी हो गई और उसके बाद उन्हीं उन्हीं डेज में कोरोना बहुत ज्यादा सख्त था, तो मैं घर में टोटली बाउंड हो गई। अब जब कोरोना आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और अपॉर्चुनिटीज दोबारा ओपन हुई, देन ऑफ कोर्स आई वाज लाइक थिंकिंग कि अब जो फैमिली मैंने स्टार्ट की है जहां मैं हूँ, जब आप यंग हैं, आप कवारे हैं, आप फ्रीडम में हैं, माँ बाप के जो है याशियों पे हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट द मोमेंट यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, शादी जो है वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप पे आती है। तो उसके बाद आप नहीं रहते, आप एक बीवी का स्टेटस ले लेते हैं, शोहर का, माँ का, बाप का। ये स्टेटस बहुत बड़े स्टेटस होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से। तो खैर मेरा बेटा जो है वो हिज नेम इज मोहम्मद। और मोहम्मद जो है जब उसकी पैदाइश हुई तो खैर उससे पहले ही मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे मेरे बेटे को घर छोड़ के कहीं बाहर ना जाना पड़े। कुछ तो कोविड की वजह से घर रह रहे कि एक आपका दिमाग इस तरह का हो जाता है, कुछ ये भी कि लाइक वो ममता वाला फैक्टर भी जाग जाता है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। खैर मैंने आई जस्ट आस्क्ड माय हस्बैंड के देखो मैं घर नहीं बैठ सकती, आल्दो के अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं था, ना ही आज है, फ्रॉम हिज साइड दैट्स अ ब्लेसिंग बाय अल्लाह अलमाइटी। लेकिन वो एक आप इतने सालों से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, फिर आप अर्न करते हैं, तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस अपने माँ बाप को सपोर्ट करना, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना, अपनी जात को सपोर्ट करने का जो एक फैक्टर होता है, ठीक है, तो वो जो एक फैक्टर आपका होता है, उस फैक्टर की वजह से आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं आगे अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूंगी। और ऑफ कोर्स आई वाज डूइंग इट इन स्टार्ट कि चलो एटलीस्ट मैं इस महंगाई के दौर में बर्डन नहीं डालूं। तो वही वही बात आ जाती है कि जब मैं घर पे बैठ गई और मेरा बेटा था हुआ और सारा चला, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि आई डोंट वांट टू सिट एट होम, तो लेट्स जस्ट फिगर आउट समथिंग। खैर उन दिनों में
ही वॉज लाइक सर्चिंग ऑन फ्यू थिंग्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने amazon सुना है, amazon लोग बहुत कर रहे हैं, वीए भी करते हैं लोग, तो मैंने स्टोरीज भी देखी हैं, सक्सेस स्टोरीज भी, पीपल आर अर्निंग सो गुड, तो तुम इसे एक्सप्लोर करो। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट। तो आई रिमेम्बर मैं देखती थी, जैसे आज आप लोग यहाँ वेबिनार ले रहे हैं, मैं भी किसी का वेबिनार ले रही थी, अवेयरनेस सेशन ले रही थी, चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, आइदर वो अनेबलर्स हो, एक्सट्रीम कॉमर्स हो, और भी लोग हैं, अब मुझे उनके नाम नहीं आते, बट पीपल आर डूइंग गुड वर्क, मैंने भी एक्सप्लोर किया। फाइनली मैंने एनेबलर्स का जो है वो कोर्स लिया, अमेजोन वीए का। बैक देन आई पेड देम 40,000 फॉर वीए का कोर्स, एंड देन मैंने एफबीए होलसेल का कोर्स किया, आई पेड 65,000 टू देम फॉर दैट कोर्स। कोर्स कंप्लीट हो गए और आई वॉज ब्लैंक जस्ट बिकॉज के जो एक प्रॉमिस था जो मार्केट में लोग करते हैं कि ये लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी या फेसबुक ग्रुप सपोर्ट मिलेगी, वो चीजें अगर आपका सिस्टम छोटा है तो तब तो शायद आप कर सकते हो, लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाते हैं और आप पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉमिस पूरे करना मुश्किल हो जाता है। वो यही था कि मतलब मेंटोरशिप, आई वोंट से माई सर वॉजन गुड, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो शायद बिजी बहुत थे, जिसकी वजह से वो हमें हफ्ते हफ्ते बाद जवाब देते थे। और आपको जवाब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, कोई क्लाइंट आपको मिलता है तो कोई चीजें आपको नहीं पता होती, तो मैं हमने मैसेज करना, पर्सनल मैसेज के वो वैसे खिलाफ थे, ग्रुप में मैसेज करना तो चलें कोई बात नहीं, बट ही यूज टू रिप्लाई वेरी लेट। फिर उसके बाद जो है इस तरह यही प्रॉब्लम चलता रहा। देन आई थॉट टू माई सेल्फ के हम 60 लोग थे और हमारी लास्ट क्लास के अंदर बहुत कम लोग रह गए थे, जैसे इस वक्त आप लोगों में से 100+ लोगों ने एनरोल कराया, पर 31 लोग मौजूद हैं, तो 60 लोगों में से आखिरी क्लास में जो है 28 लोग थे। 28 लोग वर द पीपल वो सीरियस थे चीजों को लेकर, ठीक है। अब वो जो 28 लोग थे उनमें से भी हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया था असल में कि हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। मतलब हमें ये तो सिखा दिया कि जी ये अमेजोन है, इस पे ऐसे ऐसे काम होता है, प्रोडक्ट ऐसे हंट करते हैं, सोर्स ऐसे करते हैं, जो भी उसमें ABCD चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी में बताने की कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि मुझे ये तो सिखा दिया, हमें ये तो सिखा दिया अमेजोन पे काम कैसे करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया असल में कि बिजनेस को कैसे देखते हैं, अमेजोन को एज अ बिजनेस किस तरीके से आपने देखना है। अमेजोन में आपने काम करना है तो जो क्लाइंट होते हैं हमारे, मतलब अगर मैं वीए हूं तो मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे 11 लाख रुपया दे रहा है एक छोटा मॉडल होल सेल करने के लिए। अब जब वो मुझे होल सेल करने का कहता है और मुझे 11 लाख देता है, तो मुझे यही नहीं पता कि मैंने उस 11 लाख को ब्रेक डाउन कैसे करना है, कि मैंने उस क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है कि भाई कितनी देर के बाद तुम्हारे पैसों का ROI हो जाएगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कितने पैसे कहाँ जाएंगे। और अगर मैं ये सब बता भी रही हूँ, अगर मुझे पता भी चल गया, पहली बात तो हमें ये नहीं सिखाया था, दैट वाज जीरो ऑन दिस। और अगर हमें बता भी दिया किसी ने कि जी ये ब्रेक डाउन है, ये बजटिंग है, या मैंने सीख ली, तो फिर भी आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आपने ये काम किया नहीं होता या आपने इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की होती। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई वॉज वरीड एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स बाय माई सेल्फ। और फिर मुझे आइडिया हुआ कि अमेजोन का नॉलेज होना एक अलग बात है, ठीक है, पर स्किल का होना एक अलग बात है। दे आर टू थिंग्स। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, स्किल, नॉलेज एंड अबिलिटी। अबिलिटी ये है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, ये मेरी एबिलिटी है। नॉलेज ये है कि मुझे पता है कि स्टेयरिंग कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है, मिरर्स कहाँ है, ठीक है, विंडशील्ड कहाँ है, इंजन कहाँ है, ये मेरा नॉलेज है, ठीक है। एबिलिटी और नॉलेज के बाद स्किल। स्किल जो है गाड़ी चलाने की, वो ये है कि जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगी, आपका क्या ख्याल है कि अगर मुझे सिर्फ इतना पता हो कि गाड़ी में कहाँ कहाँ क्या होता है और बस मेरे हाथ पांव सलामत है, तो क्या मुझे गाड़ी चलानी चाहिए? मुझे चैट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे पता चले आप सब मुझे सुन रहे हैं। क्या अगर मेरे पास एक नॉलेज है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, या मैं मेरे पास मुझे गाड़ी का सारा सिस्टम पता है और मेरे पास एबिलिटी है, हाथ मुंह सलामत है, तो क्या मुझे सड़क पे गाड़ी निकालनी है? ये मेरे लिए भी डेंजरस है कि मैंने जाके ठोक देनी है और लोगों के लिए भी डेंजरस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
तो amazon का जो सफर है ना, थैंक यू सो वेरी मच, मैंने आपके मैसेजेस देख ली। amazon का जो सफर है ना, वो आपके KSA पे होता है। KSA मतलब कि amazon का नॉलेज मुझसे जब आप ले लेंगे तो वो काफी नहीं होगा। ठीक है, एबिलिटी आपके पास है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास वाईफाई है, आपके पास हाथ पांव सलामत, आपका दिमाग चलता है माशाल्लाह, यू आर कैपेबल। बट व्हाट द थिंग इज द स्किल। वो स्किल आपको कैसे बिल्ड होती है, वो सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, दैट इज विद प्रैक्टिस। मैं जब आपको कोर्स कराऊंगी या मैं करवाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली सिखाती हूँ कि आपने चीजें कैसे करनी है, और मैं उनको हमेशा रिस्पॉन्स भी देती हूँ। मतलब अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ नहीं चलता थोड़ी देर के लिए, मतलब लेट से कोई काम आ गया, बिजी हो गया, और उसने बाद में रिकॉर्डिंग देख ली और फिर मुझे पूछा कि मैम ये कैसे होता है, तो मैं बताऊंगी। इवन आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, तब भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़े, अचानक कोई ऐसा मसला आ जाता है, ठीक है, तो आप मुझे पूछें कि मैम इसका क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पे भी कि जी मिसाल के तौर पे हसीब, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या मिस्टर अफजल है, मिस्टर अफजल इसको ऐसे नहीं इस तरह कर लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इफ आई विल बी देयर एज योर मेंटोर देन आई विल बी गाइडिंग यू। मैं अगर आपसे 5 10 15 20 जितने भी लेती हूँ पैसे, उसके बदले में अगर मैंने कमिट कर दिया मैं मेंटोरशिप दे रही हूँ तो मैं दूंगी। अब वो मेरी कैपेबिलिटी या मेरी कैपेसिटी पे है कि अगर ये मेरा चौथा बैच माशाल्लाह अमेजोन का मेरा स्टार्ट हो चुका है, और अगर मैं पांचवा भी स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले से जो मेरे बैच के लोग हैं उनको स्टूडेंट्स को किस तरह लेकर चल रही हूँ। मैं लेकर चलती हूँ हर लिहाज से। अर्जेंट काम हो तो मैं पर्सनल कॉल भी उठा लेती हूँ कि अगर अर्जेंट काम है तो यू कैन इवन कॉल मी ड्यूरिंग द डे एंड यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। तो दैट वाज माय स्टोरी। अब आ जाते हैं उस पेज की तरफ जो आपके हाथ में है। आप सब मुझे मैसेज भी करें कि आपने उस पेज को अपने हाथ में पकड़ लिया। आप लोगों को मैंने बोला था आपके पास एक पेज होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक पेज हो, कॉपी का, रजिस्टर का, किसी का भी आप फाड़ लें, ऊपर लिखा कुछ ना हो, बस एक पेज आपके पास हो। आप सब लोगों के पास पेज है सारे। मुझे निकाल के 33 32 लोग हैं, सब मुझे बता लें, पकड़ लिया आप लोगों ने हाथ में? ओके। ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने पेज पकड़ लिया है, मैं भी आपके साथ इस चीज को थोड़ा सा परफॉर्म करती हूँ। लेट मी ऑल्सो हैव द पेज। ओके, सो दिस इज द पेज राइट, आप सबके हाथ में इस तरह एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है इस पेज को, आप लोगों के हाथ में ये पेज है अभी भी, जो लाइबा हैं वो अभी अभी आई हैं, और लाइबा के अलावा भी कोई और अभी अभी आया है। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, पहला सेक्शन बाद में देख लीजिएगा, अभी के लिए आप लोग अपने हाथ में पेज पकड़ लें। सबने पकड़ लिया? ओके, सो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। आप लोग इस पेज को इस तरह कर दें, जैसे हम लोग इस तरह कुछ लिखे और अच्छा ना लिखें तो हम उसको इस तरह रोल कर देते हैं। करके मुझे बताएं, आप सब लोग इस तरह पेज को रोल कर दें, ऊपर नहीं करना, और इसको हाथ में पकड़ लें लाइक दिस। मुझे दिखाना नहीं है, ये जो भी मुहतरम मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे से दांत भी निकाल रहे हैं, आपने मुझे दिखाना नहीं है, बस आपको पता चल गया कि आपने ऐसे करना था, ठीक है, इट्स डन। तो मुझे बस बता दें कि आपने ये कर लिया है, ठीक है। आपने अपने पेज को रोल करके इस तरह से कर लिया, राइट, अ बॉल, स्मॉल बॉल, इट्स डन बाय एवरीवन। ओके, मोहम्मद सलीम, आपका कोई सवाल है वो आप चैट बॉक्स में बता दें या मैं एंड पे पूछूंगी। आई एम गोइंग टू लोअर योर हैंड, ओके। तो ओके फाइन, सो यू हैव डन दिस राइट। ओके, अब आप लोगों ने कर लिया, अब आप लोग इसको ओपन करें, मतलब पेज को ओपन करें इस तरीके से। दोबारा पेज को ओपन कर ले सब।
और पेज को ओपन करने के बाद इसको गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये और जो पेज आपने रोल करने से पहले आपके हाथ में था, क्या ये सेम है? ये पेज जो अब आपने ओपन किया है, ये और जो आपके हाथ में थोड़ी देर पहले था प्लेन, क्या ये सेम पेजेस रह गए हैं? नहीं, राइट। क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर छोटी छोटी बहुत सी शिकन्स पड़ गई हैं, शिकन, सिलवटें पड़ गई हैं। आप में से जो भी कोई अनम्यूट हो गया खुद को म्यूट कर ले, मुझे ढूंढना पड़ेगा वरना कि कौन अनम्यूट हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, सबने देख लिया, पेज पहले जैसा नहीं रहा। ये वेबिनार है, आप कल को मेरे साथ चलते हैं या नहीं चलते, आई डोंट नो। यू विल बी माई स्टूडेंट और यू विल नॉट बी माई स्टूडेंट, आई डोंट नो। आई हैव नो आइडिया कि फ्यूचर क्या करेगा। बट अब मैं इसके थ्रू आपको बस एक लाइफ टाइम मैसेज देना चाह रही हूँ। मैसेज ये है कि जो ब्लैंक पेज होता है वो आपकी जिंदगी में आपके लिए किसी का ट्रस्ट होता है और आपकी कमिटमेंट होती है। आपकी ट्रस्ट और आपकी कमिटमेंट दो लोगों के बीच में बिल्कुल उस प्लेन पेज की तरह होता है। बट जिस वक्त आप किसी से की हुई कमिटमेंट को तोड़ते हैं या किसी से किया हुआ वादा या किसी का भरोसा तोड़ते हैं, तो वो बिल्कुल इस पेज की तरह हो जाता है। आप अब कोशिश कर लें चाहे स्त्री से, ये पेज पहले पेज की तरह कभी भी नहीं होगा। तो आप जब किसी के दिल में कोई भी ऐसा दर्द कह लें या कोई भी आपने किसी का भरोसा तोड़ा हो या कभी भी किसी ने किसी का आपने प्रॉमिस तोड़ा हो, आप अपने और उसके रिलेशनशिप के बीच में इस तरह का एक रिश्ता बना देते हैं जो कभी नहीं ठीक हो सकता, चाहे कोई आपको माफ कर दे ऊपर से। इसी तरह जब आप वीए बन जाएं या आप लाइफ में कुछ भी करना शुरू करें, तो अपने आप से किए हुए वादे, कमिटमेंट्स और अपने ऊपर किया हुआ ट्रस्ट, उसे कभी भी मत तोड़िएगा। इसी तरह अगर आप किसी और से कोई वादा करते हैं, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, 10 मिनट में आ जाऊंगा, आपका काम आज शाम को डिलीवर कर दूंगा, कल कर दूंगा, आपको माल 3 दिन में पहुंच जाएगा या 1 महीना लगेगा, मैं आपको पैसे आज जमा करा देता हूँ, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। या फिर आप अगर किसी को कोई भरोसा आप पे करता है किसी भी लिहाज से कि आप उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, आप उसे धोखा नहीं देंगे, या आप एक सच्चे इंसान है, ये कुछ भी हो सकता है। आपका रिलेशनशिप किसी भी दूसरे इंसान, वो माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, टीचर, कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ की हुई चीजों को हमेशा पूरा कीजिएगा, वरना ये पेज कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इस लेसन के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मैंने पीछे खोली हुई है आपके सामने एक प्रेजेंटेशन। ओके, amazon का लोगो है स्पेंड लेस एंड स्माइल मोर। amazon है क्या चीज? ठीक है, स्पेंड लेस और स्माइल मोर का क्या मतलब है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। उससे पहले amazon के वीए की या फिर वीए क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं कि एक वीए क्या होता है। बहुत से लोग यहाँ होंगे जिन्हें पता होगा और बहुत से लोग हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वीए क्या होता है, तो मैं उनको एक जनरल नॉलेज के लिए बताती हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट या वीए एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके साथ फिजिकली मौजूद नहीं होता मगर आपको कोई भी हेल्प प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं आपको अमेजोन का अवेयरनेस सेशन दे रही हूँ, अमेजोन का नॉलेज दे रही हूँ, मैं इस वक्त आपकी वीए हूँ। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप जैज में फोन करते हैं और जैज वालों को कहते हैं कि मेरी सिम में डाटा जो है वो नहीं चल रहा या बहुत स्लो चल रहा है, तो वो जो आगे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बात करती है या करता है, या बैंक में जब आप फोन करते हैं, तो वो जो पर्सन है वो आपको वर्चुअली हेल्प कर रहा है, वो आपके घर आके तो नहीं आपको कह रहा कि सर आपका क्या मसला है मुझे बताएं, वो फोन से आपको सारा मसला सॉल्व करके दे रहा है या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, राइट। सो ही इज योर वीए और शी इज योर वीए। इसी तरह से जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कोई भी आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। amazon वीए वो पर्सन होता है जो कि आपको amazon से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने अगर किसी की हेल्प करनी हो amazon से रिलेटेड, तो आप उस पर्सन के amazon वीए कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप हेल्प करते हैं तो आप वीए हैं, अगर
अगर कोई आपकी हेल्प करता है अमेजोन से तो वो जो है आपका वीए है। ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं अमेजोन वीए। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये स्लाइड्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं मैंने, कि वही बात है कि कोई भी पर्सन, अगर कोई भी क्लाइंट जो है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी के पास 11 लाख रुपया है, वो कहता है मैंने इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टर है, तो वो जो इन्वेस्टर पर्सन है, अगर आप उसे कहते हैं कि ठीक सर मैं आपका अकाउंट संभालूंगी या संभालूंगा, तो आप उसके वीए हो गए। ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ पे आप उसका काम संभाल रहे हो, तो उसको जो है अमेजोन वीए का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि वाई अमेजोन वीए, हम दराज के वीए क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि हमारे मुल्क में तो दराज बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा आप लोगों ने ईबे का, वॉलमार्ट का, एटसी का नाम सुना होगा, तो हम इनके वीएस क्यों नहीं बन जाते? देखिए, अमेजोन का वीए बनने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, अगर दराज के साथ हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जो डॉलर की वैल्यू है वो आपको पता है कि हर दिन बढ़ रही है। ठीक है, मैं इसको पर्सनली इस तरह से एक्सपीरियंस करती हूँ कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने $1,000 कहीं जमा कराना था। ठीक है, और मैंने उस वक्त जब कैलकुलेट किया था तो मेरा तकरीबन ये बन रहा था 1,60,000, 60-62 हजार। अच्छा, फाइनली जब मैंने उस चीज को डन करना था कि अच्छा ठीक है, ओके, अब $1,000 मैंने देना है, तो आप यकीन माने, आई वाज सरप्राइज्ड आफ्टर 3 मंथ्स। हालांकि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने जमा कराना था तो मुझे उस वक्त ज्यादा फील हुआ कि वही डॉलर 1,000 था। यानी कि मैंने जमा तो $1,000 ही कराना था, पर पाकिस्तानी रुपीज में मैंने 2,07,000 जमा कराए। सी द डिफरेंस, लाइक अगर वो 60,000 थे तो 70, 80, 90, 100 और 7, करीबन मैंने 40, 47 हजार रुपया एक्स्ट्रा जमा कराया। हालांकि डॉलर में वो मैंने 1,000 ही दिया, पर पाकिस्तानी रुपीज में मैंने कितना ज्यादा घाटा उठाया। इसी तरह घाटे की तरफ नहीं, फायदे की तरफ जाते हैं। दराज पे आप काम करें, मैं कभी मना नहीं करती, आई अप्रिशिएट, काम जरूर करना चाहिए आपको, दराज पे करें, आप जैसे भी करें, जिस चीज पे भी करें, कमाना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत दे सबके रिस्क में। बट पॉइंट ये कि अगर आप डॉलर्स में कुछ कमा रहे हो ना, तो जब वो पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट होकर आएगा तो आपको फायदा होगा। मिसाल के तौर पे आज आप डॉलर्स में $300 कमा रहे हो, मिसाल देती हूँ, अमेजोन वीए $300 से लेकर 1,500, $2,000 तक कमा लेता है पर मंथ। अब अगर मिसाल के तौर पे आप $300 आज कमा रहे हैं, तो आपका तो $300 3 महीने बाद भी $300 ही रहेगा, लेकिन वो अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज में चेंज होकर आप खुद देख लें कि डॉलर जो है वो आने वाले वक्त में, आई एम टेलिंग यू, $235 तक जाने वाला है। तो आपका एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ ग्रोथ के चांसेस हैं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, और तेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा, तेरा इंक्रीमेंट किधर लगना, लाइक दीज आर द टर्मिनोलॉजीज वी यूज नॉर्मली, कि आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करें या कोई ऐसा काम करें जहां आपको इंक्रीमेंट लगे। तो इस केस में बीइंग एन अमेजोन वीए, या आप यूं समझें कि अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपका जो एक इंक्रीमेंट होता है वो डॉलर के इंक्रीज होने से अपने आप लगता जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई भी बढ़ती है और कम नहीं होती, और डॉलर भी बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, और सोना भी बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करने से या इन काम चीजों में काम करने से आपको फायदा ही होगा। इसके अलावा अमेजोन की बात बताऊं, तो वो ये है कि अमेजोन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहा है, क्योंकि अमेजोन जो है वो जो बेसिक बड़ी मार्केट्स है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यूएई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, जर्मनी में, इंडिया में, ब्राजील में, यूएस में, यूके में, और भी बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जहां पर अमेजोन के वेयर हाउस मौजूद है। मतलब कि आप वहां पर जो स्टॉक होता है ना, प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आप अमेजोन के वेयर हाउस में, गोदाम में रखवा देते हैं। ठीक है, और उस तरीके से अमेजोन आपके लिए पिक, पैक और शिप का काम कर देता है। यानी कि वो आपके जो भी कोई ऑर्डर आता है, अगर अमेजोन के ऊपर आपको मिसाल के तौर पे आया, तो वो अमेजोन उसकी जगह पर आपको डिलीवरी की सर्विस भी दे देता होता है। तो अमेजोन क्योंकि 20 मार्केट्स से ज्यादा मार्केट्स के अंदर डायरेक्ट काम कर रहा है, यानी उसके वेयर हाउस है, लेकिन इसके अलावा मतलब 100+ कंट्रीज के अंदर अमेजोन जो है वो मौजूद है। सो बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, प्लस दिस इज द बिगेस्ट रिटेल मार्केट, यानी कि रिटेल कहते हैं एक पर्सन को चीज बेचना। तो रिटेल मार्केट की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो अमेजोन है। आपको पता है होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट कौन है? ऑनलाइन मार्केट। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे पता चले आप सब जाग रहे हैं।
रिटेल की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट या प्लेटफॉर्म अमेजोन है। होलसेल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कौन है? अलीबाबा। वेरी गुड, शाबाश, अलीबाबा। होलसेल में जब आपने माल लेना होता है ना ऑनलाइन, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अलीबाबा। अच्छा, ये वाई अमेजोन का एक और पिक्चर मैंने शो किया हुआ, बेसिकली ये थोड़ा सा जरा ज्यादा जूम करे तो फिर पता चलेगा आपको। इस पिक्चर में असल में ये शो कराया जा रहा है कि जो ब्लू है सारा, ये ब्लू है amazon का रेवेन्यू इन यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। तो amazon ने 2014 से लेकर 2021 तक तरक्की ही की है, यानी कि बढ़ाया ही है खुद को। और अगर आप इसकी ब्लू लाइन को यहाँ से कनेक्ट करें तो तकरीबन 330 जो है वो बिलियन डॉलर्स, बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर जो है 2021 में amazon ने सिर्फ यूएसए के अंदर जो है वो कमाए थे या अर्न किए थे या अपना रेवेन्यू जनरेट किया था अकेले amazon ने। कहने का मकसद ये है कि जब हम काम करते हैं या मैं जब सजेशन देती हूँ या मैं जब काम भी करती हूँ, तो मैं सिर्फ यूएसए मार्केट में करती हूँ। आपको ये इमेज नजर आ रहा होगा, ये 2018 का है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू था, उसके बाद जर्मनी, फिर यूके, फिर जापान और फिर बाकी दुनिया। लोग मुझे कहते होते हैं आप प्लीज खुद को म्यूट कर लें, जो भी अनम्यूट हो गया। someone is unmute। कोई मुझे बताएगा कौन अनम्यूट है? ये कोई खातून बात कर रही है पीछे किसी के। और बच्चे भी रो रहे हैं। ये कौन, किसका घर है जिसमें बच्चे भी रो रहे हैं और खवातीन भी बात कर रही है? आई गेस उसको पता चल गया। चलें, ओके। सो द पॉइंट इज के यूके यूएस में ही काम करना बेहतर रहता है। मैं इवन यूके का भी काम नहीं कहती किसी को करने को, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत छोटी है। आप खुद देख लें, कहाँ 14 बिलियन डॉलर्स और कहाँ पर 160। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने मेहनत ही करनी है, आपने काम ही करना है, तो बेहतर है कि आप यूएस में काम करें या यूएस में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जो amazon को चूज करने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि amazon के ऊपर जो है वो 6.3 मिलियन टोटल सेलर्स हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 6.3 मिलियन लोग amazon के ऊपर सेलर्स हैं। और उसके अंदर 1.5 मिलियन एक्टिव है, यानी कि जिनकी लिस्टिंग्स लगी हुई हैं, जो कि अर्न कर रहे हैं, जो कि चीजों को बेच रहे हैं, ठीक है। और तकरीबन 3,500 सेलर्स रोज amazon पे आते हैं। यानी कि amazon इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि उस पे कम से कम 3,000 से 3,500 सेलर्स रोज आते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा amazon के ऊपर जो है वो अगर कोई पर्सन चीजें बाय करता है, अमेरिका की बात कर रही हूँ, तो $2 में से जो $1 होता है वो लोग amazon पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, amazon पे स्पेंड करते हैं लोग $2 में से $1 को। तो कहने का मकसद है कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर आप इस पे अपनी शॉप खोलते हैं amazon पे, तब भी इंशाल्लाह आपका काम चलेगा, ताहिरा कोई मसला नहीं। अगर आप अपना काम नहीं करते हैं और आप किसी और क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज अ वीए, तो भी आप उसे बता सकते हैं कि ये सारे के सारे फायदे हैं। और एवरेज कोई बंदा 2,000 से $3,000 आराम से amazon से कमा सकता है पर मंथ। 2,000 से $3,000 स्टार्ट की बात कर रही हूँ, आगे जाके आपके लिए चीजें बेहतर ही होती हैं। ओके, अब अमेजोन पे कैसे काम किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और वो ये है कि अमेजोन पे बिजनेस मॉडल्स आते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने एज अ वीए किसी का काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से बिजनेस मॉडल को आपने अपने क्लाइंट को समझाना है कि जी इसमें इन्वेस्ट करो तो फायदा है तुम्हारा ज्यादा। एक तो ये बात। इसके अलावा ये भी कि अगर आपने अपना बिजनेस करना है, तो आपको तब भी पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा अच्छा होता है। एक होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसमें शैम्पू होगा, क्लींजर होगा। तो इन बॉटल्स में शैम्पूज और कंडीशनर्स तो आप बनवा लेंगे चाइना से, मिसाल दे रही हूँ, या पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री से आपने शैम्पू बनवा लिया। अब उस पैकेजिंग के ऊपर आपने अपना लोगो लगवा लिया। अब इसके एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सर्फ। सर्फ तो सर्फ ही होती है ना, लेकिन सर्फ एक्सेल एक ब्रांड है, एरियल एक ब्रांड है, बोनस एक ब्रांड है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल ब्रांड्स हैं। इसी तरह शैम्पू तो शैम्पू ही होती है, बट डव एक नाम है,
ठीक है, हेड एंड शोल्डर एक नाम है, इसके अलावा शायद लॉरियल, हाँ लॉरियल भी है। तो इस तरह करके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनवा के उसके ऊपर अपना लोगो लगवा दो तो वो पीएल बन जाता है। पीएल कहते हैं प्राइवेट लेबल को। दूसरा बिजनेस का मॉडल अमेजोन पे काम करने का ये है कि सेलर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट लेबल करूं, क्योंकि ये महंगा होता है, यानी ये इसमें कम से कम $25,000 आपको मिनिमम चाहिए होते हैं, और सच में चाहिए होते हैं। इससे कम भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा प्ले करना चाह रहे हैं, स्मार्टली प्ले करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप कम से कम $2,000 से $3,000 एवरेज लें, तो फिर आपको $25,000 लगाने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप amazon के ऊपर होल सेल एफबीए करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं हेड एंड शोल्डर वालों को कहती हूँ कि क्या मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर दूं, वो मुझे परमिशन देते हैं। मैं होलसेलर के पास जाती हूँ, मुझसे कहती हूँ मुझे हेड एंड शोल्डर दे दो। वो मुझे हेड एंड शोल्डर दे देता है 300-400 यूनिट, और मैं वो बेचना शुरू कर देती हूँ अमेजोन पे। या मैं एडिडास जूतों वालों के पास जाती हूँ, मतलब उनसे कांटेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने भी जूते बेचने हैं, वो कहते हैं ठीक है जी आप बेच लें, वो मुझे परमिशन देते हैं। और मैं अमेजोन पे जो है वो होल सेल करती हूँ, मतलब कि वो प्रोडक्ट जो किसी और ब्रांड की हो उसको आप अपने नाम से नहीं, उसी के नाम से आपने बेचना शुरू करनी है। दैट इज कॉल्ड होल सेल। बात समझ आ गई? अपना ब्रांड बनाना पीएल होता है, किसी और का ब्रांड बेचना होल सेल एफबीए होता है। अब इसके अलावा मुझसे यहाँ पर ही मैं डिस्कस कर देती हूँ ताकि दोबारा मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। और वो ये है कि लोग कहते हैं कि मैम ड्रॉप शिपिंग बेहतर है या पीएल बेहतर है। तो अभी शायद पिछले दिनों आप में से किसी को पता हो कि एक बहुत ज्यादा हवा चली हुई थी कि अकाउंट सस्पेंड कर रहा है अमेजोन, पाकिस्तानियों के अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। असल में अमेजोन पे काम करने के सिर्फ ये दो मॉडल्स नहीं है, इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, हैंडमेड, और इस तरह अफिलिएट जो है वो सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। हम यानी कि मैं बजाते हूँ सिर्फ ये दो ही पढ़ाती हूँ। लोग मार्केट में इन दोनों को अलग अलग पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने पीएल सीखा था तो मैंने 40,000 दिया था, होलसेल एफबीए सीखा था तो 65,000 दिया था, लेकिन मैं ये दोनों इकट्ठे पढ़ाती हूँ। मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं पढ़ाती। ड्रॉप शिपिंग का मैं बताऊंगी भी नहीं क्या होती है, सिर्फ ये बता देती हूँ कि वो बिजनेस नहीं है। वो बिजनेस इसलिए नहीं है कि वो आई चलाई है। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम पेशेंस से काम नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम वक्त दें, ठीक है, या हम ठंडी करके खाएं, रोटी खाने हुए अक्सर ये टर्मिनोलॉजीज मेरी मदर या मेरी ग्रैंड मदर यूज करते होते थे कि पुत्र ठंडी करके खा, यानी कि यू कैन नॉट पुट गरम गरम रोटी इनसाइड योर माउथ, फटाफट आपका मुंह जलेगा। सिमिलरली बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहिए। बिजनेस में टाइम लगता है, बिजनेस में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर ब्रेक इवन आता है, यानी कि जितने पैसे लगाए हैं उतने पूरे हो जाएं, और फिर उसके बाद आप ऊपर से मलाई खाना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये एक कुदरती अमल है, ऐसे ही होता है। जैसे आपको एक और मिसाल देती हूँ, आम, मैंगो। मैंगो का ट्री शायद आप लोगों को सबको पता होगा, 3 साल तक वो फल नहीं देता। आपने जब लगा दिया फिर 3 साल तक आप उसकी शक्ल देखते रहेंगे इस पे मैंगोस कब लगेंगे। और मैंगो जैसा फल, मतलब इट्स लाइक बहुत यमी होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैंगो इज द वाकई किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो उसको भी फल देने के लिए 3 साल का सब्र चाहिए होता है, यानी कुदरत ऐसे काम करती है। कुदरत जो है वो कभी भी ऐसे ऐसे काम नहीं करती, हालांकि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बिजनेस होता है उसमें आपको सब्र से चलना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में एक तो ये कि लोगों को होता है कि क्विक जल्दी जल्दी आ जाए, और उसके अंदर रिस्क बहुत फैक्टर्स होते हैं। लिहाजा मैं वो मॉडल ना करती हूँ, ना मैं कभी किसी को सजेशन देती हूँ, क्योंकि अमेजोन आपका अकाउंट भी बैन कर देता है। हम लोग पीएल और होलसेल पे ही काम करेंगे और इसी चीज को लेकर चलेंगे। इवन ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो भी होलसेल की ही टाइप्स होती हैं थोड़ी बहुत, बट स्टिल वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वही होता है जो आपको एक तो पैसा दे, और उसके बाद अगर जिंदगी में आप कभी अपना काम करना छोड़ें भी तो आपके बच्चे वो काम संभाल लें। ड्रॉप शिपिंग इज रिस्क, किसी भी वक्त बंद हो जाएगी। आर्बिट्राज पे बहुत थोड़ा प्रॉफिट आता है। सबसे ज्यादा 66% लोग पीएल करते हैं, और बाकी जो 22% है वो होलसेल करते हैं। तो आप खुद देख लें, 88% तो ये दो मॉडल्स ले गए। पीछे आपके पास जो इतना चुनवा मुन्ना सा बजट बचता है ना, उस या आप समझो रेवेन्यू बचता है, वो आता है बाकी लोगों के हिस्से में, ठीक है। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता।
ओके, तो ये दो मॉडल्स आपको समझ आ गए, ठीक है। अब उसके बाद काम करने का पहला स्टेप होता है कंपनी क्रिएट करवाना। कंपनी क्रिएट करने का क्या मतलब है? देखिए, अमेजोन पे हमने पाकिस्तान में काम नहीं करना, क्योंकि हम अभी उस लिस्ट में नहीं है। जैसे आप दराज पे काम कर सकते हो ना, हम। और फिर दूसरी बात है, अगर होता भी तब भी हमारी मार्केट बहुत छोटी होती है। जो यूएस है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बहुत बड़ी मार्केट है, मैं उसी को रेकमेंड करती हूँ। वहां पर आपने ये शो कराना होता है कि मैं अमेरिका का रेजिडेंट हूँ, मेरे पास अमेरिका की कंपनी है, मैं वहां का कंपनी ऑनर हूँ, मेरे पास बैंक है, मेरे पास एड्रेस है, मेरे पास फोन नंबर है, सब कुछ अमेरिका का है। और अमेरिका की कंपनी को LLC कहते हैं। आप वहां का कोई एड्रेस वर्चुअली बाय करते हो, वो एड्रेस होता है, वो लोकेशन होती है, वो बेसिकली अकाउंटेंट्स आपको करके देते हैं, ये आपका काम नहीं है। कंपनी बनाना, LLC बनवाना, आपका आपको बैंक अकाउंट देना, आपका वर्चुअल बैंक जिसमें आप अमेरिका से पैसे पाकिस्तान में मंगवाओगे वो, आपका फोन नंबर, आपकी ये सारी चीजें, इवन कि आपका अमेजोन का सेलर सेंट्रल मतलब वो वाला अकाउंट जिसके अंदर से आप सारा मैनेज करोगे, इन्वेंट्री को डालोगे, लोगों के ऑर्डर्स देखोगे, शिप करोगे, वो सारा कुछ भी आपको अकाउंटेंट बना के देता है। वो आपसे एक अमाउंट लेते हैं और उसके बाद वो आपको सारा काम करके देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग और की टेक्निक्स हम सीखेंगे। देखें जी, आप सारा कुछ नहीं बेच सकते अमेजोन के ऊपर, आप सारा कुछ नहीं बेच सकते। आप सारा कुछ क्यों नहीं बेच सकते? इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर बजट लगता है। अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो फेल सिर्फ इसलिए होते हैं अमेजोन पे कि उन्होंने गलत प्रोडक्ट चूज की होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि मेरे एक क्लाइंट है, वो यूएई से है, ठीक है। यूएई वाले क्लाइंट जब मेरे पास आया था ना, तो वो वैसे तो वो एक बड़ा बंदा था, बड़ा बंदा इन सेंस कि वो बड़े अरसे से यूएई में ही काम कर रहा था और ही वॉज रनिंग अ गुड सेटअप। लेकिन उसने यूएई के अंदर अमेजोन पे काम स्टार्ट कर दिया। और वो जो प्रोडक्ट्स थी ना, वो वाली प्रोडक्ट्स जैसे पार्टी पॉपर्स होते हैं, पार्टी के जो बैंड्स होते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे हो गया है, वेडिंग एनिवर्सरी टाइप, इस तरह की जो पार्टी की आइटम्स होती हैं, उसने वो स्टार्ट की। और लिटरली उसने $25,000 इन्वेस्ट किया, और आप यकीन माने उसने एक आना नहीं कमाया। राइट, वाई? बिकॉज उसने प्रोडक्ट गलत चूज की, मार्केट गलत चूज की। यूएई एक तो छोटी मार्केट है, बहुत छोटी मार्केट है, छोड़ दें उस मार्केट को। दूसरी बात ये कि उसने जो प्रोडक्ट चूज की थी वो भी गलत प्रोडक्ट थी। गलत प्रोडक्ट का मतलब है कि उसको प्रॉपर मार्केट की स्टडी करनी चाहिए थी कि यहाँ पर क्या चीजें बिकती हैं, वहां के लोग क्या पसंद करते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो पसंद करते हैं वो अमेरिकन पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। प्लस हमारी सर्दियों में और उनकी सर्दियों में फर्क है, हमारी गर्मियों में उनकी गर्मियों में फर्क है, ठीक है। हमारे इधर मानसून भी आता है, उधर वही मानसून शायद नहीं आता होगा, या मेजर जो पार्ट्स हैं अमेरिका के शायद वहां नहीं आता होगा। प्लस वो हैप्पी न्यू ईयर मतलब न्यू ईयर बहुत अच्छा मनाते हैं, वो क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हेलोइन के ऊपर वो बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। एक एवरेज फैमिली जो होती है वो हेलोइन के ऊपर 500 से $1,000 स्पेंड करती है, यानी कि वो इतने पैसे इकट्ठे करके रखते हैं कि हमने हेलोइन मनानी है। तो आपने देखना है कि आप वहां क्या सेल कर सकते हैं। प्लस सीजनल प्रोडक्ट नहीं सेल करनी हमने, कि मतलब गर्मियों में चले सर्दियों में हमारा काम खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट हो जो एवरग्रीन हो, उसके बाद वो बहुत महंगी ना हो, बहुत सस्ती ना हो, ठीक है। वो कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिससे किसी को नुकसान होता हो, लिक्विड ना हो कि बह जाए, ठीक है, जब हमने बनवाया और हमने शिप करवाया। ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ये मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी होती है। ये प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल जो है ये तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपने कैटेगरी भी देखनी होती है। कैटेगरी मतलब कि वही बात कि प्रोडक्ट को आपने होम एंड किचन कैटेगरी, ये ज्यादा बेहतरीन होती है। तकरीबन 40% जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना, वो पीएल के अंदर होम एंड किचन कैटेगरी की होती हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की चीजें, हेल्थ हाउस होल्ड और बेबी की चीजें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की चीजें, और किचन और डाइनिंग, ये यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप बाद में देख लीजिएगा। यानी इन कैटेगरीज में स्टार्ट में अगर आप काम करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक हो गया। ओके, सो FBM और FBA क्या होता है? देखिए, FBM और FBA बेसिकली शिपमेंट मेथड होते हैं। शिपमेंट मेथड मतलब, अब मिसाल दे दी हूं मैं आपको कि मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट पे ऑर्डर आया, आप एक चीज बेच रहे थे, आप बेच रहे थे नाइफ, छुरी। अब आपको आपकी छुरी किसी को पसंद आई, उसने आपका ऑर्डर कर दिया छुरी का, ठीक है। तो वो जो छुरी आ गई है, अब उसका ऑर्डर आ गया है, तो अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि या तो आप खुद
अमेरिका में रहते हो, आपका घर हो, आपका गोदाम हो, आपका जो छुरी का स्टॉक है वो आपके घर में पड़ा है या गोदाम में, आपको ऑर्डर आया, आपने छुरी पकड़ी, उसको पैक किया, ऊपर लेबल वगैरह लगाए और जो कस्टमर का ऑर्डर था जिस जगह का आपने वहां भिजवा दिया। दूसरी तरफ बेहतरीन तरीका और आसान तरीका FBA होता है। FBA क्या होता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट भी पाकिस्तान में है, लेकिन आप लोगों की जो इन्वेंट्री है, यानी जो आपकी छुरियां हैं, नाइव हैं, वो सारे के सारे अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है, अमेजोन को पता चल जाता है कि जी ठीक हो गया, ये मिस्टर हसन अली का ऑर्डर आया है, हसन जो है वो फलां जगह पे रहता है, मैंने इसको ऑर्डर भेजना है। अमेजोन फटाफट से आपका माल उठाता है कि जी मिसाल के तौर पे मिस तहरीम का ऑर्डर आया है हसन अली की तरफ से, तो वो देखेगा कि मिस तहरीम का कहाँ माल पड़ा हुआ है, वहां से पकड़ा, पैक किया, लेबल लगाया और हसन को भेज दिया और मुझे बता दिया कि मिस तहरीम हमने आपका प्रोडक्ट भेज दिया। इसे कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। FBA, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, के आप खुद जो आपका एक आता है, क्या उसे कहते हैं, ऑर्डर, आप उसको खुद फुलफिल करके अपने कस्टमर तक जो है उसको पहुंचाते हो। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट में, अक्सर लोग FBA अमेजोन करते हैं। FBA अमेजोन कुछ नहीं होता, FBA सिर्फ शिपमेंट मेथड है, प्राइवेट लेबल होता है या फिर होलसेल होता है। और प्राइवेट लेबल FBA होता है या प्राइवेट होलसेल FBA होता है। यहाँ आप प्राइवेट लेबल FBM कर सकते हो, मतलब कि आप मॉडल चूज करो और आगे से डिसाइड करो कि आपने शिपमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात है, इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। मैंने ये डिफरेंस यहाँ पे बता दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि पिक पैक और शिप बाय अमेजोन, पिक पैक और शिप बाय सेलर, और ऑफ कोर्स अमेजोन FBA की फीस लेगा क्योंकि वो आपके लिए ये सारा काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब बात आती है कि आप, यानी कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आप क्या कर सकते हैं, यानी आपने एज अ VA करना क्या है। देखिए मेरी बहन और मेरे भाइयों, करना कुछ भी नहीं, करना सिर्फ ये है कि वो लोग जिनके पास पैसे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, या उनके पास स्किल नहीं होती, या उनके पास नॉलेज भी नहीं होता। आपके पास स्किल भी है, मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको सिखा दूंगी, नॉलेज भी आपके पास होगा, एबिलिटी भी आपके पास होगी, तो वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास पैसे हैं, आप उनको ये कहेंगे कि आप पैसे इन्वेस्ट करो और मैं अमेजोन के ऊपर आपके हिस्से का काम करूंगा, आपकी प्रोडक्ट लगाऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा, मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैं कीवर्ड देखूंगा, कीवर्ड जो है वो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी कि बेसिकली ये क्या होता है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोडक्ट को सोर्स कराऊंगा, मतलब चाइना से बनवानी है और अमेरिका भेजनी है, या पाकिस्तान से अमेरिका भेजनी है, ये क्या करना है, ये मैं करूंगा। मतलब आप एज अ VA ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, शिपिंग प्लान, मतलब कि माल को कैसे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, वो पूरा एक प्लान बनता है, वो कैसे बनाना है। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो ब्रांड जैसे एडिडास हो गया, हेड एंड शोल्डर मैंने बताया, डव हो गया, इनके आपने परमिशन लेनी होती है बेचने से पहले, वो हम कैसे लेंगे। रीसेलर परमिट वगैरह जो आपको चाहिए होता है कि भाई आपको परमिशन है कि आप किसी की प्रोडक्ट बेचते हो, उसे कहते हैं रीसेलर परमिट। आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है कि वो फेल ना हो, उसमें क्या स्ट्रेटजीज होंगी। आपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है, मतलब अगर 600 लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप नए सेलर हैं, तो आपने पहले पेज पे कैसे आना है आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा आपने PPC यानी कि पे पर क्लिक कैसे करना है, ये एडवर्टाइजिंग होती है। जैसे आपको पता है इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर होती है एड, या फेसबुक पे भी स्पॉन्सर होती है, इसी तरह से आपने PPC जो है उसको भी देखना है। ये आपका तरीका होता है कि आपने अमेजोन पे फर्स्ट पेज पे कैसे आना है। ठीक है, और इसके बाद अकाउंट की हेल्थ, यानी कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक जा रही हैं, आपके रिव्यूज अच्छे जा रहे हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, लोग आपको रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी VA के कोर्स के अंदर। ठीक हो गया। और इसके अलावा कंपेटिटर देखना कि आप 600 लोगों के पहले से बेच रहे हैं एक चीज, आप भी बेचने जा रहे हो, तो वो क्या बेच रहे हैं, कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा बिक रहा है। प्रॉफिट मार्जिन के मतलब कि अगर कोई पर्सन 11 लाख रुपया लगाता है तो उसको पर मंथ कितना प्रॉफिट होगा, या 25,000 वाले को कितना होगा। प्रॉपर बजटिंग कैसे होती है। फिर कस्टमर सर्विस के, अगर किसी को आपने ऑर्डर भेज दिया तो उसके अगर कोई फीडबैक करता है तो उसको रिप्लाई करना, कोई सवाल है तो उसका जवाब देना, अगर कोई रिटर्न आ गया है
तो उसको देखना। ठीक है, इसके अलावा अमेजोन के साथ केस ओपन करना, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लगाया है क्यूबी स्कैन। क्यूबी स्कैन कहते हैं बाज औकात अमेजोन आपसे ज्यादा फीसिस चार्ज करने लग जाता है, ठीक है, वो गलती से हो जाता है। तो आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना है, उसको क्यूबी स्कैन कहते हैं, जिसमें एक मशीन होती है और अमेजोन आपका जो प्रोडक्ट होता है उस मशीन में रख के चेक करता है कि इसने मुझे कहा है कि मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन ज्यादा पैसे आपके वजन से लेता है, साइज और वजन आपकी प्रोडक्ट का। तो वो चेक करता है कि यार क्या ये ठीक कह रहा है या नहीं। तो अगर वो चेक करके वाकई आपने उससे सही बोला है कि वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो आपको पैसे वापस कर देगा। और अगर वो ठीक कह रहा है तो वो आपको बता देगा कि भैया देखो हमने चेक किया है और ये रिजल्ट्स आए हैं। तो वो केस ओपन होते हैं डिफरेंट तरीके से, तो उसके कहते हैं केस ओपनिंग। वो मैं आपको सिखाऊंगी। प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है अदर देन अमेजोन, और या अमेजोन पे, और प्रोडक्ट के रिव्यूज वगैरह जो होते हैं अगर वो हमें लेने पड़े स्टार्ट में, वैसे तो फेक रिव्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर इन केस लेने पड़े तो वो कैसे लेने हैं, ये सब चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी। ओके इसके अलावा आपको चाहिए क्या होगा, एक तो ये कि आपको चाहिए अगर आपने अमेजोन पे या ई कॉमर्स पे काम करना है तो आपको कोई मेंटोर मिले, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली काम करते हुए चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको हमेशा गाइड करता रहे, तो आप मेंटोरशिप लें। ठीक है, आपका ई कॉमर्स का माइंडसेट होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि आपको लगता हो कि यार देसी काम ही ठीक है। देसी काम मतलब कि यार फिजिकली दुकान डाल लो वो ठीक है, स्टोर खोल लो वो ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स में अमेजोन पे नहीं आना क्योंकि ये तो मेरी समझ में नहीं आता। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो फिर मुश्किल है। अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर समझ आता है, आपकी थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, या अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर आपके पास कोर्स के थोड़े से पैसे हैं तो आप वो लगाएं और इससे आपको बहुत फायदे होंगे, क्योंकि अमेजोन सीखने के बाद इंसान का दिमाग बहुत ओपन हो जाता है, ये मैंने खुद देखा है। इसके बाद आपको रोज जो है वो 10 से 12 घंटे काम नहीं करना जैसे हम ऑफिस में करते हैं या कहीं और करते हैं। आपको पूरे वीक में 10 घंटे काम करना है, मतलब अगर आप रोज का 1 डेढ़ घंटा भी दे देते हैं, लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, या हफ्ते इतवार वाले दिन बैठ के काम कर लेते हैं, तो 10 से 12 घंटे पूरे हफ्ते में इवन कोर्स सीखने के बाद भी काफी होते हैं, आप अच्छा आसान कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कि आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, सिर्फ ये नहीं कि भेड़ चाल, मतलब सारे अमेजोन कर रहे हैं तो ऐसी भी कर ली है वेख ली ये देच की होता है, मतलब सो मेनी ऑफ पीपल ज्वाइन अमेजोन विद मी कि मैं देखूं ये है क्या। तो आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप एक एक्टिव मेंबर हो, ये नहीं कि मैं ही पूछ रही हूँ या लोग ही आपसे पूछ रहे हैं हाँ बताओ कैसा चल रहा है, बल्कि आपका अपना दिमाग होना चाहिए कि मैंने देखना है कहाँ पे क्या चीज हो रही है, कौन किस तरह कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। इसके अलावा ये कोई अमीर होने की स्कीम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपको कह रही हूँ $1000 $2000 3-3 हजार, तो आप कहें क्या बात है, नो ऐसा कुछ नहीं है। इट विल स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट होगा। आप में से कोई फिर अनम्यूट हो गया, काइंडली खुद को अनम्यूट म्यूट कर लें। ठीक है, तो आप लोगों को पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा और तभी आप चीजों को कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, आप में से जो भी कोई अनम्यूट है काइंडली खुद को म्यूट कर ले। ठीक है, ओके सो अब आ जाते हैं हम आपके क्यूएस की तरफ। क्यूए मतलब जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ओके अब आप लोग हैंड रेस करके मुझसे सवाल पूछ लें, आप में से जो भी कोई म्यूट नहीं है प्लीज खुद को म्यूट कर ले, हैंड रेस कर लें या चैट बॉक्स में बता दें। अच्छा जी, 3 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। कोर्स की फीस का आप ग्रुप में ही पूछ लीजिए काइंडली। कोर्स की फीस का जो है ना ग्रुप में पूछ लें, जिस ग्रुप के थ्रू आप आए हैं, आरटीएम के थ्रू, आरटीएम की मैनेजमेंट इन चीजों को देख रही है। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं शैजम, आई गेस शाजमा, शाजमा, ओके शाजमा, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट कर रही हूँ, अपना सवाल पूछें। शाजमा आपने कुछ पूछना है, मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट किया है। हसीब अली, चले मैं आपको आस्क टू अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछें क्या पूछना है।
हसीब। वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जी हसीब। मैम ये पूछ रहा था कि जो सा ये कस्टमर वगैरह जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमें यानी कि इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, तो हमें इन्वेस्टर्स कैसे मिलेंगे? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये आपकी पिक्चर कहाँ की है? आपकी पिक्चर लगी हुई है ना सोफे पे बैठे हुए, कहाँ पे बैठे हुए हैं आप? हसीब आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा खैर, इन आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। क्लाइंट्स आपको फाइवर से भी मिल जाते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर ट्रेन करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि फाइवर पे काम कैसे करना है, गिग्स कैसे बनानी है। इसके अलावा आपको लोकली भी आपके रिश्तेदार इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं जो आपको कहते हैं कि मेरे पास अमाउंट है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लस हमारे पास भी क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं, असाइनमेंट जमा कराते हैं जो मैं आपको साथ साथ दूंगी प्रैक्टिकल वर्क की, और एंड पे एक इंटर्नशिप टेस्ट होता है जो मैं लेती हूँ। अगर आप वो इंटर्नशिप टेस्ट पास करते हो तो जो हमारे अपने क्लाइंट्स होते हैं हम उनके साथ आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो तो जो सैलरी होती है वो आपकी ही होती है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो आपको फाइवर के ऊपर काम करना जो है वो सिखाएं, क्योंकि फाइवर से आपको काफी ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, प्लस लोकल मार्केट भी काफी अच्छी है। जी जी। मैम इस पे फाइबर पे मिल जाता है इसका, यानी कि इन्वेस्टर जोन से होते हैं? जी जी बिल्कुल। Amazon फाइवर के ऊपर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली स्किल ढूंढ रहे होते हैं। कोई आपको कहेगा मुझे प्रोडक्ट हंटिंग कर दो, तो आपने उसे जी कर जी। दी, अगर उसे आपका काम अच्छा लगा मे बी वो आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग भी दे दे। आपने सोर्सिंग भी कर दी, हो सकता है वो आपको अगला काम दे दे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर गोरे या आउट ऑफ कंट्री के लोग आते हैं। तो वो यस ऑफ मैम। कोर्स वो आपका लिंक से लिंक बनता जाता है, और वो उस पे काम कैसे करना है वो मैं कोर्स में बताती हूँ। मैम अभी आपने बात की है कि आप मतलब कि काम कर सकते हैं अगर आप फाइबर वगैरह पे आपको क्लाइंट मिलते हैं। हम्म। तो वो जो हमारा काम होगा वो अमेजोन पे हम करेंगे या फाइबर पे अलग से होगा वो? नहीं नहीं, फाइवर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके बताएंगे कि जी मेरा नाम इरफान है, मुझे अमेजोन का काम आता है, ठीक है, मुझे अमेजोन का ये एक दो तीन काम आते हैं। आप वहां जाके अपना पोर्टफोलियो या सीवी बना देंगे। अब कोई और बंदा वहां जी आके मैम। ढूंढ रहा होता है कि एक दो तीन काम कौन कर सकता है, उसमें आप उन्हें नजर आते हो, वो आप कहेंगे कि जी मेरा अमेजोन की प्रोडक्ट सोर्सिंग है, चाइना से मंगवाना है, तो क्या आप डील कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट सोर्सिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है। उस पर परसेंटेज सेट होती है, तो प्रॉफिट की, जी मैम। तो आप कहते हैं जी मुझे आती है, आप उसका काम कर देंगे। ठीक है, काम आप अमेजोन जी के मैम। ऊपर ही करेंगे या अमेजोन से जो मैं सिखाऊंगी वैसे ही करेंगे। वो एक ऐसी जगह है जहां पे बायर और सेलर, ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं, यानी यस कि मैम। चीज सर्विस को सेल करने वाला और सर्विस को खरीदने वाला। ठीक है, वो हाँ सर्विसेज बिकती हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बिकती। इसके मैम अलावा हम ये एक कोर्स कर सकते हैं प्राइवेट लेबल या होलसेल एफबीए, दोनों में से एक कर सकते हैं? जब हम मैं करवाती हूँ, मैं तो इकट्ठे ही करवाती हूँ, और मजे की बात है कि दोनों इकट्ठे ही करने चाहिए। एक से आपको कभी भी सही। बात समझ नहीं आएगी। ये दोनों मिलकर ही अमेजोन की बेस बनाते हैं, और ना आपको आधी बात यस। समझ आएगी। और मैम वो टाइम ड्यूरेशन इसका कितना है, मतलब टोटल ये सारे सीखने सवाल के लिए? आप आर्ट्रियम वालों से पूछ लीजिएगा, मैनेजमेंट वालों से ना। अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो वो पूछ ले। ओके ओके, नाउ फखर आपको आस्क टू अनम्यूट का है, आप पूछ लें, कोई सवाल पूछना है। अब मुझे डिटेल सेंड कर देना शाजमा, मैं डिटेल नहीं सेंड करूंगी। आप ग्रुप में जो मैनेजमेंट है ना आर्ट्रियम की, उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। फखर आपको आप बोल रहे हैं कुछ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। एलएलसी की क्रिएशन की कॉस्ट ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ज्यादातर फ्लोरिडा, मिशिगन, टेक्सास होती है, और ये आपको अकाउंटेंट ही बेहतर गाइड कर सकता है कि कितने का बनेगा। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस होता है कि वीए का काम नहीं होता, ये अकाउंटेंट ही गाइड करता है। वी हैव अकाउंटेंट, अगर आपने बनवाना हुआ तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप आर्ट्रियम की मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं।
मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे काम करते हैं ताहिरा, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, अकाउंट सारा कुछ कैसे संभालना है। जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप आगे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और राबिया, इन्वेस्टमेंट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने बिजनेस करना है तो फिर आपको कम से कम $5,000 चाहिए होते हैं होलसेल के लिए, और $25,000 चाहिए होते हैं प्राइवेट लेबल के लिए। और अगर आपने किसी को सर्विस देनी है तो फिर आपको चाहिए होता है जस्ट एक अमाउंट, वो है कोर्स की फीस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ड्रॉप शिपिंग सेफ नहीं है फैजान, मैंने बात आपको पहले ही बता दी है कि ड्रॉप शिपिंग में काम नहीं करना, ना मैंने करना है ना मैंने सिखाना है, तो इसलिए इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कम होने का क्या फायदा डियर? अगर आप $1,000 से भी जा रहे हो तो क्या फायदा अगर वो डूब जाएगा, और वो डूबेगा ही डूबेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इजंट द सेफ मॉडल। वही आप 1,000 बचा के कुछ और कर लो सीरियसली। दराज पे काम कर लो, 2,07,000 में दराज से बहुत अच्छा स्टोर बन जाता है। ड्रॉप शिपिंग से तो बेहतर ही है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको एलएलसी तो बनवानी है ना। एलएलसी तकरीबन 1 लाख तक मतलब फाइनलाइज होती हैं चीजें। मैम अगर हम अमेज़न का काम सीखते हैं तो हमें दराज का भी सारा आ जाएगा खुद ब खुद ही उस हिसाब से? नहीं, दराज डिफरेंट है। मतलब ठीक है, काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि आपको इंटरनल चीजें। वालेकुम अस्सलाम जी फखर। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक है आप? अच्छा, मैं ना मैडम एक्चुअली मैंने 2007 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद से ही हमने उसमें एक बिजनेस मॉडल पढ़ा था अमेज़न का अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बिजनेस मैथ्स में। ठीक है, उसके बाद हम, हाँ जी, हाँ जी, और फिर हम और भी कुछ हमने बिजनेस मॉडल्स पढ़े, उनके साथ अटैच रहे, काफी अरसा काम शाम करते रहे। लेकिन फिर बैड लक ये हुई, मैं इसे बैड लक कहूंगा, कुफराने नेमत है, लेकिन बैड लक तो कहना पता नहीं चाहिए। मेरी ना माशाल्लाह जी 18 ग्रेड में गवर्नमेंट जॉब हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं 1 साल से सोच रहा हूँ कि मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं मैं किधर से क्या शुरू करूं? देखिए, जिन्होंने अगर आपने अपना भी काम करना हो ना, मिसाल दे रही हूँ कि अगर आपके पास चलें 11-12 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप अपना भी करना चाहते हैं, तब भी मेन पॉइंट ये होता है कि आपको सिस्टम को दोबारा रिवाइज करना चाहिए कि चीजें किस तरह हो रही हैं, अब क्या अपडेट्स हैं, अब सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें कौन से स्टेप्स को देखना है। क्योंकि आप बजाते खुद नहीं कर सकते। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं ना तो फिर आप बिजनेस नहीं संभाल सकते, आपको वीए तो रखना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वीए भी रखना है तो जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, तो वीए भी आपके साथ क्या सलूक कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा, वो बहुत लेट हो जाता है। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं। शॉपिफाई का काम भी हम करते हैं, तो शॉपिफाई में तो अक्सर ही ऐसे होता है कि वो स्टोर बना देते हैं वीएस और सारा कुछ खराब किया होता है। तो इसी तरह अमेजोन पे भी बहुत फेलियर्स होते हैं जस्ट बिकॉज के वीए का काम तो काम है ही, बट आपको भी तो पता होना चाहिए ना, तो लिहाजा आपको कोर्स ही करना चाहिए, मेरी यही सजेशन है। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा ख्याल मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। एक्चुअली मैंने नोट ये किया है मैम, जितने भी ऑनलाइन ग्रुप्स में देख रहा हूँ इधर उधर से, कि इनमें दो किस्म के लोग हैं। एक जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो कोई मेरी तरह लंबा हाथ मारना चाहते हैं। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अरसे से कर रहे हैं, 5-7 साल से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस से अटैच हुए, एक यूएसए कंपनी उसके लिए काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हम चलाई जा रहे हैं। लेकिन अब कोई अच्छी गेम करना चाहते हैं, तो आप सजेस्ट क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपसे राब्ते में रहूंगा। मैंने नोट किया है कि मैंने नोट किया है कि आपका, आल्दो मुझे फील हो रहा है प्रैक्टिकल वर्क नहीं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है जी। नहीं, वी आर डूइंग प्रैक्टिकल वर्क, डोंट यू वरी अबाउट इट। हम लोग प्रैक्टिकली क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो टीम का काम है। सिंगल अमेज़न वीए काम कर ही नहीं सकता ना, वो तो टीम होती है, तो टीम इज टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, ऑफ कोर्स आई एम द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये है कि मेरा जो है लोगों को हेल्प आउट करना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया, एज आई टोल्ड यू। मैंने अच्छा खासा पैसा उजाड़ा है और उसके बाद मेरे हाथ कुछ नहीं आया है, मतलब मुझे सिस्टम ही नहीं समझ आया। तो अभी मेरा यही है कि चलो मैं जितना लोगों को गाइड कर सकूं, अगर किसी की जिंदगी में कोई डिफरेंस मेरी वजह से आए और जो कि आ रहा है, तो इट गिव्स द पीस टू मी एज वेल। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, थोड़ा सा है जी। और इसमें असल में मैडम हमारे ना थोड़ा सा ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये होता है कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो वेरी करती हैं, वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं।
मैंने जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ी थी तब CSS नहीं थी, लेकिन आज CSS टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जा रहा है अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो उसमें ये है कि हमें वो कहते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, हम रात को खोलते हैं उस लैंग्वेज को, सुबह तक उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो 80% तो सब कुछ सेम होता है कंप्यूटर का, थोड़ा बहुत बस चेंजिंग होती है, उसे कर लेते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जितने लोगों को भी चेक किया ना, उसमें एक चीज मेरे देखने में आई है, मैंने कुछ एक ग्रुप ऑफ ABC है वो जो काम कर रहे थे अपने पाकिस्तान में, उसमें जो उनके जो बेसिकली मास्टर ट्रेनर्स है ना जी, एक्चुअली वो उनके एक्स स्टूडेंट हैं, यानी स्टूडेंट्स। मैंने आपको थोड़ा सा ना, मैं अभी बच्चे इधर बैठे हुए हैं, इनको मैं डिसहार्ट भी नहीं करना चाहता, बहरहाल पॉजिटिव अप्रोच ही होनी चाहिए। मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ जब मैंने फेसबुक पे ये देखा कि आई एम वर्चुअल असिस्टेंट और मुझे अकाउंट चाहिए, ठीक है। हालांकि ये पोस्ट आनी नहीं चाहिए थी, पोस्ट तो ये आनी चाहिए थी कि आई एम अकाउंट होल्डर, मुझे VA चाहिए, सही है। लेकिन चले, ये तो सिलसिला चलता रहता है। दूसरा मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा ना इस प्रोजेक्ट को फाइवर पे इन्वोक करें, बच्चों को गिग्स के बारे में और फाइवर पे अपने आप को प्रोमिनेंट करने के मेथड जो होते हैं ना, उन पे थोड़ा सा फोकस करें प्लीज। और ये है कि we do हाँ जी, हाँ हम जी, सिखाते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब तक बच्चा कामयाब नहीं हो जाता तब तक हम उसका हाथ नहीं छोड़ते, और हाँ जी। फाइवर दूसरी पार्ट बात है। अभी जो लास्ट बात करके मैं मुकम्मल करूंगा, फिर और भी मतलब के पार्टिसिपेंट्स इंतजार कर रहे हैं। उसमें ये मैंने ना एक भी मेरे पास टाइम था पिछले पूरा 1 मंथ, मतलब के बच्चे माशाल्लाह गए हुए थे ससुराल। तो वो क्या हुआ कि मैं ना एक अपने लोकल जो हमारे सिटी में था एक ग्रुप, उसके पास चला गया। उनकी बड़ी जबरदस्त है एक क्लास चल रही थी, लेकिन उसपे ना उन्होंने मुझे 5-6 दिन बताया कि E-कॉमर्स क्या होती है, FBA क्या है, FBM क्या है, सही है। तो असल में प्रॉब्लम ये आता है कि एक जो मैट्रिक लेवल का बच्चा है, या एक जो इंटर लेवल का बच्चा है, या एक जिसकी 18 ईयर एजुकेशन है कंप्यूटर साइंसेज में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जब उनको एक लेक्चर में रगड़ा जाता है ना, तो वो जो थोड़ा सा एक्सपर्टीज वाला बंदा होता है, उसका टाइम जो है वो, क्योंकि उसने तेजी से क्लिक करना होता है, वो बहुत पीछे जा रहा होता है। अब ये मैंने इसमें मैं आपकी बात बताती हूँ। गलती उनकी नहीं, मैडम गलती मैंने गलती गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है ना। आप अपनी ऑडियंस को देख के जाएं। अगर आपको एक सेशन है, उसका इंट्रोडक्शन नेम है amazon अवेयरनेस सेशन, तो जाहिर है वो स्टार्ट तो वहां से ही होगा ना कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है। आप फिर ऐसे ग्रुप्स को या ऐसी कन्वर्सेशंस को ज्वाइन करें जहां पर लिखा हो कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपर्टीज और द एक्सपर्ट लेवल ऑफ मैडम amazon। मैं सॉरी, आप ना मेरा ख्याल आप अभी ना जो आपने अभी अपने जूम मीटिंग की है, आप उसकी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकी। मैंने 2022 में इंक्लूडिंग ऑफिशियल मीटिंग्स और नॉन ऑफिशियल मीटिंग्स और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स है, ये पहली जूम मीटिंग है जो मैंने पूरी बैठ के अटेंड की है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जितने भी सेशंस में गया हूँ ना, वो मैंने आप असल में आपका प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि मैं उसे नहीं वो कर सका। मैंने कुछ थोड़ा सा बहुत अपना करना था, वो खाने पीने का, वो मैं इधर मंगवाया। उसमें ये चीज है कि आपने वो रबत एक टूटने नहीं दिया कनेक्शन। आप जिस भी ग्रुप में चल जाए, वो भले जिस भी लेवल पे चल रहा हो ना, वो पहले अपने डंग पूरे करते हैं, 7-8-10 दिन जो से डंग टपाओ थोड़ा सा, ये जी माउस है, ये डेस्कटॉप है, ये है, वो है, फला है, ठीक है। तो आप, मैं काइंडली इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहूंगा। आप थोड़ी सी ना एक्सपर्ट एक क्लास का भी वो थोड़ा सा सोचेंगे। वो असल में डिपेंड करता है कि उसके बाद आप किस ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो। जो लोगों का माइंडसेट थोड़ा ज्यादा सीनियर होता है ना, दे कैन टॉक टू मी ऑन माय व्हाट्सएप, और दे कैन टॉक टू द मैनेजमेंट के बच्चा हम इस तरह से देख रहे हैं, अब हम क्या करें। तो वो फिर डिपेंड करता है ना कि आप मैनेजमेंट को उस तरह अप्रोच करके बात बताएं कि जी मैं इस लेवल पे हूँ, लिहाजा मुझे इस एंगल से बात करनी है, ठीक है। तो वो आप अपना मुद्दा रखें। हाँ जी, अजान हो रही है लाहौर में भी 7 बस, हाँ बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। किसी और का थैंक हैंड यू, रेस थैंक यू, नहीं हुआ, थैंक यू। तो आप लोग काइंडली मैनेजमेंट से राब्ता कर लें अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। आई मस्ट से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए एक न्यू डोर जरूर ओपन होंगे। तो आप लोग जो है वो आर्ट्रियम की मैनेजमेंट से, जिस ग्रुप में आप हैं वहां पर जैद साहब हैं, उन लोग उनसे राब्ता कर लें और उनसे डिस्कस कर लें। जो भी सवाल थे, कितनी देर का होगा और क्या टाइम होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या फीस होगी, ये सारे सवाल जो हैं और वो सारी चीजें आप वहां से कर लें, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड